बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने सवाल किया है कि जुमे की अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना कैसा है। आजकल देखने में आता है कि जुमे की अजान हो जाती है और अजान के बाद में दुकानदार अपनी दुकान खोले रखते हैं, सामान बेचते रहते हैं और सामान खरीदने वाले सामान खरीदते हैं। उन्हें इस चीज़ का कोई एहतमाम नहीं कि अजान हो चुकी, अब जुमे की तैयारी में लगना चाहिए। इसी तरीके से कारखानों में काम करने वाले कारखानों में काम करते रहते हैं और जो फैक्ट्री में काम करने वाले वो फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करने वाला मजदूरी कर रहा होता है। यानी अजान होने के बाद में काम में लोग ऐसे ही लगे रहते हैं जैसे अजान से पहले लगे रहते हैं। तो बहरहाल पूछने वाले ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अजान जुमे की अजान के बाद में खरीदो फरोख्त करना या कारखाने में काम करते हैं वो काम करना या मजदूरी करना ये क्या सही है। तो इसका जवाब ये है कि जुमे की अजान के बाद जुमे की तैयारी के अलावा और कोई काम करना जायज़ नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखें, जैसी जुमे की अजान हो तो चाहिए दुकानदारों को कि वो अपने दुकानों का शटर डाल दे, दुकान बंद कर दे, जुमे की तैयारी में लग जाए। या कारखाने वालों को चाहिए कि अपनी मशीनें बंद करें, कारखाना बंद कर दें। फैक्ट्री वालों को चाहिए कि मजदूर काम करने वालों की छुट्टी कर दे, कुछ वक्त के लिए अपना काम रोक दें। ऐसा करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि जुमे की अजान के बाद जुमे की तैयारी के अलावा कोई भी काम जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जुमे की तैयारी का काम करना है, मसलन जुमे की अजान के बाद में नहाना है, धोना है या मिसवाक करना है, कपड़े बदलना है, तो ये जुमे की तैयारी में है, ये जायज़ है। लेकिन जुमे की तैयारी के अलावा कोई और काम जायज़ नहीं है। लेकिन आजकल बहुत एहसास के साथ में ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि वो घड़ी में देखते हैं कि जी अपनी मस्जिद में 1 बजे खुतबा होता है, तो वो दुकान पर बैठे रहते हैं, 1 बजे का इंतजार करते हैं। अजान से की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता कि अजान हो गई। बस वो जब 1 बजने में 5 मिनट रह जाती है उसके बाद ही नमाज की तरफ चलते हैं। और फिर जाहिर बात है ये अल्लाह के कानून के खिलाफ तो कर ही रहे हैं, जो लोग अपनी दुकानों को खोला रखते हैं और अजान होने के बाद भी। तो फिर कहते हैं लोग, शिकायत करते हैं कि जी काम तो चल रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रही है, पैसा आ तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। तो जाहिर बात है, सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह के कानून के खिलाफ कारोबार करेंगे, अल्लाह के कानून के खिलाफ चलेंगे, अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे, तो जाहिर बात है फिर बरकत कहाँ से होगी। बरकत कहाँ से होगी, अल्लाह की रहमतें कहाँ से उतरेंगी। बरकत तभी होगी जब हम अपना काम जायज तरीके पर करेंगे। तो बहरहाल जुमे की अजान के बाद जुमे की तैयारी के अलावा और काम करना जायज नहीं है। दूसरा सवाल एक शख्स ने पूछा है, इकामत कहना क्या मौजिन का हक है। जी, तकबीर मौजिन का हक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मौजिन की इजाजत के बगैर कोई भी तकबीर पढ़ना शुरू कर दे। मैंने कई मस्जिदों में देखा है कि मौजिन साहब का नंबर ही नहीं आया, किसी और ने तकबीर शुरू कर दी, फिर मौजिन साहब को उनके साथ में झगड़ा होने लगा, बाद में झगड़ा हुआ कि जी तुमने क्यों पढ़ी। तो बहरहाल अजान का हक, जिसने तकबीर का हक उसी का होता है जो अजान पढ़ता है। किसी और को मौजिन की इजाजत के बगैर तकबीर नहीं कहनी चाहिए। हाँ, अगर मौजिन साहब इजाजत दे दे कि भाई कोई भी तकबीर पढ़ सकता है, तो या मौजिन साहब कहे भाई मेरी कोई नाराजगी नहीं है, अगर मौजिन साहब की तरफ से इजाजत है और मौजिन साहब की कोई नाराजगी नहीं है तो फिर कोई भी पढ़ सकता है। और अगर मौजिन साहब की तरफ से नाराजगी हो या मौजिन साहब ने मना कर रखा हो तो भाई कोई भी मौजिन के अलावा तकबीर ना कहा करे, यह मौजिन का हक होता है। तीसरा सवाल यह है कि खुतबा शुरू हो जाए तो क्या सुन्नतें पढ़ सकते हैं। आमतौर से मैंने देखा है अपने यहाँ शहर मेरठ में भी कि इमाम साहब जैसे ही खुतबा शुरू करते हैं, लोग आते रहते हैं और सुन्नतें पढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं सुन्नतें पढ़ते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि इमाम साहब इतने खुतबा पूरा करेंगे, इतने हम अपनी सुन्नतें पढ़ लेंगे। तो इस बात को अच्छी तरह से जहन में बैठा लें कि खुतबा शुरू होने के बाद में सुन्नत पढ़ना जायज नहीं है। इमाम साहब ने खुतबा शुरू कर दिया, अब आकर के आप नियत बांधे तो आपके लिए ये नियत बांधना जायज नहीं है। अब आपके लिए हुक्म यह है, जब इमाम साहब ने खुतबा शुरू कर दिया, आप बाहर से आए, तो आपके लिए हुक्म यह है कि आकर के आप बैठ जाए, सुन्नत ना पढ़ें, आप बैठ जाए और खामोशी के साथ बैठ करके खुतबा सुने। खुतबा सुनना आपके लिए लाजिम और जरूरी है। जुमा की चौथा सवाल यह है, जुमा से पहले की सुन्नतें कब पढ़ें। जो शख्स आकर के बैठा है, खुतबा सुन रहा है, इसने जुमे की सुन्नत तो पढ़ी नहीं। अब जुमे की नमाज से फारिग जब हो जाएंगे तो जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद में
अब ये शख्स ये पूछ रहे, इस शख्स के लिए सवाल ये है कि ये जुमा की सुन्नतें कब पढ़ेगा। अब जुमे की नमाज से फारिग हो गए तो जुमे की नमाज की बाद के सुन्नतें पहले पढ़े या जुमे से पहले की जो सुन्नतें हैं उनको पहले पढ़े। सवाल तो समझ रहे हैं। अब ये शख्स जुमे की नमाज पढ़कर के फारिग हो गया। अब जुमे की नमाज पढ़कर जब फारिग हो गया तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये शख्स पहले जुमे के बाद वाली सुन्नतें पढ़े या जुमे की नमाज से पहले की जो सुन्नत या उनको पढ़े। तो बहरहाल इसका जवाब ये है कि इस शख्स के लिए इख्तियार है, ये चाहे तो पहले जुमे की नमाज के बाद की जो सुन्नतें हैं उनको पढ़ ले और जो जुमा से पहले की है उनको बाद में पढ़ ले, या जुमा से पहले की जो सुन्नतें हैं उनको पहले पढ़ ले और जुमे के जो बाद की सुन्नतें हैं उनको बाद में पढ़ ले। दोनों तरह पढ़ सकता है, दोनों तरह इसके लिए दुरुस्त है। एक शख्स ने सुन्नतें शुरू कर दी, फौरन खुतबा शुरू हो गया, तो ये शख्स क्या करे। एक शख्स है, उसने अभी नमाज सुन्नतें शुरू करी दी, अल्लाह अकबर, पहली रकात पढ़ रहा है, इतने में इमाम साहब आए और खुतबा इमाम साहब ने शुरू कर दिया। तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है। बहरहाल आप इस बात को अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिए कि इस शख्स के लिए, अगर ये शख्स अभी पहली रकात में है तो इस शख्स के लिए हुक्म यह है कि अपनी ये मुख्तसर क़िरात के साथ में 2 रकात करे और 2 रकात पर ये सलाम फेर दे। और अगर ये तीसरी रकात शुरू कर चुका, ऐसा भी होता है कि 2 रकात पढ़ चुका था, ये तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया था और फिर इमाम साहब आए, इमाम साहब ने आकर के खुतबा शुरू कर दिया, ये तीसरी रकात पढ़ रहा था सुन्नत की, तो इस शख्स के लिए हुक्म यह है कि ये शख्स अब 4 रकातें पूरी कर ले और थोड़ा जल्दी करके पूरा कर ले, मुख्तसर क़िरात के साथ में अपनी 4 रकातों को मुकम्मल करके सलाम फेर दे। बहरहाल हमें इन बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त में जो मैंने आपके सामने बतलाई हैं, ये देखने के एतबार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई इनमें गलतियां करते हैं। इसलिए इन बातों पर खास ध्यान दें, गहराई के साथ में सुन करके आप अमल करें। मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले हजरात इंशाअल्लाह अमल करेंगे और अपने अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।